जिस किसी ने भी पाकिस्तान की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया हो तो ये नामुमकिन है कि वो अताउल्लाह ईसा खेलवी के नाम से वाकिफ न हो। कमीज तेरी काली या थेवा मुंदरीदा थेवा जैसे मशहूर कुन गीतों की आवाज उनके कानों तक जरूर पहुंची होगी। बहुत सारी मकबूलियत और हजारा गानों के खालिक अताउल्लाह को नाम से तो सभी जानते हैं, मगर इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि उस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिंदगी की किन किन सऊबतों का सामना किया। मियां वाली के इलाके ईसा खेल से ताल्लुक रखने वाले अताउल्लाह का ताल्लुक नियाजी खानदान से था, मगर खानदान के बाइकाट के सबब उनके लिए अपने नाम के साथ नियाजी लगाने की ममानियत है। उस वजह से वो अपने नाम के साथ नियाजी की जगह अताउल्लाह ईसा खेलवी लगाते रहे हैं और इसी नाम से आज वो मशहूर भी हैं। अपने इलाके के आम से स्कूल में मैट्रिक तक की तालीम हासिल की। उस दौरान स्कूल के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हमदिया और नातिया कलाम पढ़ते रहे और मुख्तलिफ गायकी के मुकाबलों में भी हिस्सा लेते रहे, मगर उनके वालिद नहीं जानते थे कि उनके बच्चे का ये शौक आइंदा आने वाली जिंदगी में उसका जुनून बन जाएगा। कॉलेज की तालीम के दौरान अपने वालिद की आटा चक्की में उनके साथ काम भी करते रहे और हाथ भी बटाते रहे, मगर गुलकारी का ये शौक बार बार बाप और बेटे के ताल्लुकात के आड़े आता रहा। बाप गुलकारी को मिरासियों का पेशा करार देता तो बेटा उसको रूह की ग़िज़ा मानता। इस टकराव में कई बार नौबत मारपीट तक भी आ गई, यहाँ तक के तंग आकर अताउल्लाह ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो घर से निकलने लगे तो माँ ने छुपकर अपनी बचत से बचाए हुए कुछ पैसे बेटे की जेब में डालकर बहुत सारी दुआओं के साए में उसे रुखसत कर दिया। 1972 में ईसा खेल से जब कराची आए तो पेट की भूख ने रूह की ग़िज़ा की लज्जत को भुला दिया और अताउल्लाह दिन भर मजदूरी करते और रात में अपनी आवाज से दूसरे मजदूरों का दिल बहलाते। 3 साल बाद बहन के मरने की खबर सुनकर बेसाख्ता ईसा खेल लौटे, मगर उनके और उनके वालिद के ताल्लुकात में कोई भी फर्क न आया और अब तक उन्होंने कराची की बजाय लाहौर जाने का फैसला कर लिया और दाता की नगरी में किस्मत आजमाने का सोचा। 1978 उनकी जिंदगी का यादगार साल साबित हुआ। उस साल रेडियो पाकिस्तान भावलपुर में उनका पहला ब्रेक मिला और उनकी आवाज में गाना रिकॉर्ड करवाया गया और यहीं से उनकी आवाज को सुनकर नीलाम घर कराची के एक शो में भी उनको गाना गाने का मौका दिया गया। उनकी आवाज जब ऑडियो स्टूडियो रहमत ग्रामोफोन के मालिक चौधरी रहमत अली तक पहुंची तो वे इस हीरे की चमक दमक देखने के लिए बेताब हो गए और ढूंढते ढूंढते अताउल्लाह तक पहुंचे और 1979 में उनकी आवाज में 1-2 नहीं बल्कि 4 ऑडियो वॉल्यूम रिकॉर्ड करा बैठे और उसके बाद शोहरत, कामयाबी, इज्जत, दौलत की बरसात का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि अताउल्लाह अब तक 600 से ज्यादा ऑडियो रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने मुख्तलिफ ज़बानों में गाने गाए और उनके गानों की सबसे अहम खासियत उनकी आवाज का वो दर्द है जो कि मोहब्बत करने वाले लोगों को अपने दिल की आवाज महसूस होती है। लोगों का ये कहना है कि उनकी आवाज का ये दर्द दर हकीकत मोहब्बत की नाकामी के सबब है, मगर इस हवाले से आज तक उन्होंने कभी खुलकर नहीं कहा। ताहम उनका ये मानना है कि मोहब्बत किसी भी फनकार की जिंदगी का सबसे अहम मोड़ होता है। अताउल्लाह ने अपनी जिंदगी में 5 शादियां की, जिनमें से चौथी शादी अदाकार बाज़गा से की और उनसे उनके 4 बच्चे भी पैदा हुए। 2 बेटे सावल और बिलावल हैं, जबकि 2 बेटियां लारेब और फातिमा हैं। सब बच्चे इंग्लैंड में पले बड़े हैं और अब सावल मौसीकी के शोबे में अपने वालिद के साथ हैं। उसके बाद उन्होंने 5वीं शादी एक घरेलू खातून से की और हालिया दिनों में पाकिस्तान में उसी के साथ रिहाइश पजीर हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।